लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज एमएन एक्शन न्यूज। राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के राधा ग्राम स्थित एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि मृतक के मुंह पर टेप और हाथ बंधे हुए थे, साथ ही खिड़की भी खुली थी, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है। रिपोर्ट पत्रकार समीर खान, एमएन एक्शन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के राधा ग्राम मंजू टंडन स्थित। एक घटना हुई है जिसको लेकर पूरा परिवार दहशत में नजर आ रहा है। घटना कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने बैठा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मोहम्मद फुजैल के पापा फांसी के फंदे से लटकते हुए नजर आए। लेकिन कुछ अजीबोगरीब घटना है ये कि एक तरफ फांसी का फंदा, दूसरी तरफ मुंह पर टेप चिपका हुआ और हाथ टेप से लिपटे हुए, ऐसा कहना है परिजनों का। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरी घटना हुई है और क्या कुछ कहानी है। ये पूरी घटना थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को फांसी के फंदे से उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन परिजनों को अभी तक के मौत का सही कारण नहीं पता चल पाया है। आइए जानते हैं कैसे क्या कुछ घटना हुई है और क्या पूरा मामला रहा है। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फुजैल। क्या नाम था आपके पापा का? मोहम्मद इमरान। क्या हुआ आज इमरान के साथ? कैसे क्या हुआ? आप लोग आज वहाँ मौके पे पहुंचे अपने फ्लाइट पे, क्या देखा आप लोगों ने? कल रात में वो उनको दिल्ली जाना था। जब उनसे आखिरी बार बात हुई मेरी 12:30 बजे, तो वो कहने लगे क्या कहते हैं, हम 3-4 अंकल लोगों के साथ हैं, मीटिंग 3 बजे तक रहेगी, फिर हम उसके बाद निकलेंगे दिल्ली। तब तो क्या कहते हैं, हमने कहा ठीक है। फिर अचानक उनकी 2 बजे रात में एक मिस कॉल आई थी, तो हमने सोचा गलती से लग गई होगी। तो फिर हमने आज हमने मतलब सुबह से कॉल करना, हमने मेरी मम्मी ने कॉल करना जब स्टार्ट किया सुबह से, तुम लोगों ने उठाया ही नहीं। तो एक बार करा, बार करा, 2-3 बार करा, तो हमने सोचा उठा रहे नहीं, अभी उठाएंगे 3-4 बजे मेरे पता नहीं दिमाग में आया, एक बार फ्लैट चले, फ्लैट है राधा ग्राम में, एक बार फ्लैट चले। जैसे हम वहाँ पे गए जीने तक के, हमने सोचा क्या कहते फ्लैट तो क्या करेंगे, उनकी बाइक नीचे ही खड़ी थी, हमने सोचा वहीं कार से निकल जाएंगे, कार भी वहीं खड़ी रहती है। तो हमने जीने तक के पहली बार गए तो हमने सोचा क्या करेंगे जाके। दूसरी बार जब देखा हमने सोचा अब एक बार दूसरी बार सोचा एक बार देख ले, गेट तक के चले। जैसे गेट तक के चल गए तो हमने देखा गेट में ताला नहीं लगा था, अंदर से बंद है। हमने वहाँ बेल बजाई, कॉल करी। हमने सोचा कॉल अगर पापा अंदर होंगे क्या पता, क्या हम कॉल करके अगर मिलते तो मोबाइल की रिंगटोन जो है वो बाहर तक आवाज आएगी, लेकिन नहीं आएगी। लेकिन मेरा मन कर रहा था क्या कहते हैं वो अंदर ही है। हम चले उस टाइम 6-6:30 बजे। हमने सोचा अब एक बार गेट खोल करके मतलब धक्का दे के तोड़ करके मतलब अंदर देख। तो हम जाने लगे तो ये हमें दिखा रहे हैं। हमने कहा आओ बैठो और चल ले काम से। हम जाने लगे। जैसे वहाँ तक फ्लैट पहुँचे, हमने कहा धक्का दो, हमसे तो खुला नहीं है, देखो तुमसे तो खुल ही जाएगा। जैसे उसने एक बार धक्का दिया, 2 बार, तीसरी बार खूब कस से धक्का दिया, जब दीवार से जाके वो लड़ा ये। तो फिर लाइटें सब बंद थी, हमने लाइटें खोली तो देखा टेबल थी वो गिरी हुई थी, और पापा का मेरे चश्मा वश्मा जो सामान था वो गिरी हुई थी, ऐसे फैली हुई थी। अंदर जाके 2 और कमरे, हम दोनों जान लें, हमने कहा एक बार अंदर देख ले, और उन्होंने कहा वापस चले, तो एक बार क्या कहते हैं अंदर एक बार देख ले। जब अंदर जाने लगे देखा कमरे में अंधेरा, वो लटके हुए। हम बिल्कुल डर गए, वहाँ चिल्लाने जब वो लटके हुए थे आप चिल्लाने लगे तो फिर वहाँ के लोग इकट्ठा हुए? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था। तो चिल्लाने लगे, फौरन हम बाहर आ गए थे। हमने कहा फिर हम गए फौरन अंदर की तरफ, तो हमने लाइटें सब खोली। चेयर थी एक वो किनारे पड़ी हुई थी, हमने चेयर खड़ी करके क्या कहते उनको उस पर खड़ा करवाया। उससे कहा कि पकड़ो उठाना जो उनके गले पे लगी हुई थी, हम हटा देंगे वो। उसने जैसे उसको उठाया
फिर हमने उसको हटा दिया, वो पीछे करने लगे, इसने पकड़ के जमीन पे लिटवा दिया था हम लोगों ने। और उनके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे, और वहाँ एक खिड़की थी वो भी खुली थी, वो खिड़की का रास्ता नीचे। पापा ने कल आपसे जब कहा कि मैं 3 लोगों के साथ हूँ, एक मीटिंग में हूँ और यहीं से दिल्ली चला जाऊंगा, क्या उन 3 लोगों के नाम लिए थे? तो कहने लगे कोई अंकल है, 3-4 लोग। आप जानते थे कि पापा का 3 लोगों के साथ बिजनेस चलता था, या कौन लोग उनके साथ कल मौजूद थे? बिजनेस तो जिनके साथ चलता होगा पता ही नहीं कौन कौन है, लेकिन उन्होंने कहा कोई बाहर के 3-4। तो मीटिंग फ्लाइट में थी पापा की, फ्लैट में थी। तो वो लोग आए होंगे फ्लाइट में, ये हमें नहीं पता सही से। आप कौन है? मैं दोस्त हूँ। आपने वहाँ पे मौके पर मौजूद? मैं भी मौके पर मौजूद था, मैंने उठवाया था साथ में उठवाया था। तो जब आपने वहाँ से उनको उनकी गाड़ी को करवाया फांसी के फंदे से, तो पुलिस को सूचना किसने दी? भाई आपके बड़े वाले भाई ने। तो जब वहाँ पे मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने फिर क्या आश्वासन दिया, मतलब क्या किया? जैसे ही उनको उतारा तो हमने फौरन भाई लोग को कॉल किया, फिर 5-10 मिनट भाई लोग जैसे ही आए तो क्या कहते हैं, लोगों ने तो पहले देखा, हम लोग फौरन लोगों ने कॉल वॉल करी, आवाज़ें जाने लगी। ऊपर एक डॉक्टर रहती है ऊपर, तो उन्होंने कहा वो जैसे नीचे आई तो उन्होंने देख के चेक किया, क्या टाइम हो चुका है, टाइम ज़्यादा टाइम हो गया। आपको क्या लगता है कि आपके पापा खुदकुशी करने वालों में से थे या उनकी हत्या की गई? उनकी हत्या हुई गई, क्योंकि खिड़की जो थी वो भी खुली हुई थी और हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, टेप से बंधे हुए थे। तो जो टेप से बंधे थे उसकी कोई फुटेज आप लोगों ने बनाया? नहीं, उस टाइम तो वो टेप जो था वो फॉरेंसिक टीम आई थी, उसको मिला, उनको वहाँ पे मिला? फॉरेंसिक टीम ने आपसे कुछ कहा? वही तो पूछा था जो हम लोग मौके पे वहाँ पे थाने के लोग आए थे, पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या बोला आपसे? वही वो लोग क्या है, तो जांच होगी आगे की, देखो पोस्टमार्टम बॉडी गई है उनको। आपकी एज कितनी है? 16। आपके पापा की कितनी थी? 45 से। पूरा क्या नाम है इससे आपके फादर? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। साथियों, जैसा कि हमने आपको अभी पूरी घटना का खुलासा करते हुए उनके घर के बयान बताए हैं, जिस तरीके से इनके परिजनों ने बताया है, परिजनों का कहना है कि वो मोहम्मद इमरान जो है वो खुदकुशी करने वालों में से नहीं थे, उनकी हत्या की गई है। क्योंकि हत्या के साथ उनका बेटा मौके पर वहां पर देख रहा था कि एक खिड़की भी साइड से एक है वो भी खुली थी, और इसके पापा ने कल रात इससे बोला कि 3 लोगों के साथ मेरी मीटिंग है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं यहाँ से दिल्ली निकल जाऊंगा। तो बड़ी चुनौती है थाना ठाकुरगंज पुलिस के लिए कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करे, क्योंकि परिजनों में एक गम का माहौल है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बाहर की वीडियो में दिखाया कि बाहर महल्ले में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और एक खामोशी भी छाई हुई है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अगर ये हत्या है तो किस तरीके से फरार है, और क्या उस अपार्टमेंट में सीसीटीवी होने के बावजूद भी ना चल रहा है, इसके लिए ठाकुरगंज पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? बड़ी चुनौती है कमिश्नरेट लखनऊ के लिए, जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वहां कहीं ना कहीं इस तरीके से मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं। इसको लेकर देखना ये कि योगी जी की पुलिस किस तरीके से कड़ा एक्शन उठाती है इस घटना के खुलासे के लिए। आप जुड़े रहे मेरे साथ। लखनऊ से मैं संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।